box so that I can. It's in the group. Okay. आप चेक कर लीजिए, जिसको भी नहीं मिला है क्वेश्चंस का पीडीएफ वो चेक कर ले। जिसको बेसिक्स करना है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट मैं बेसिक्स करा दूं। किसी को ब्लड रिलेशंस का बेसिक्स नहीं पता है तो, बिकॉज आई एम सीइंग कि काफी सारे क्वेश्चंस बेसिक्स के सॉरी ब्लड रिलेशंस के ग्रुप पे थे। तो ओके, चलिए क्विकली हम बेसिक्स कर लेते हैं। ये मैंने लिखा है। अच्छा, आई हैव डन ब्लड रिलेशन ड्यूरिंग माय सीयूटी प्रिपरेशन। बेसिक्स कर लेते हैं अगर नहीं पता है तो। इट्स वेरी इजी। देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। जिसके पास भी क्वेश्चंस नहीं है तब तक वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। आई गेस ग्रुप में क्वेश्चंस आर अवेलेबल। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स। अगर आपके पास कोई और तरीका भी है क्वेश्चन सॉल्व करने का, यू कैन सॉल्व इट एज वेल। कुछ बेसिक्स जो मैंडेटरी हैं, मतलब ठीक है, एज ए ब्लड रिलेशन चैप्टर मैं बता देती हूँ। रूल्स टू मेक अ फैमिली चार्ट। ठीक है। फैज का मैसेज टैग पिन हो गया है शायद, तो मैं नीचे के मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज अनपिन योरसेल्फ फैज। फाइन। सो देयर इज वन रूल generation wise, राइट? इसमें क्या होता है, जो भी सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो एक साथ होते हैं। जो भी सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो एक साथ होते हैं। जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो एक साथ होते हैं। जैसे जो ये ऊपर की लाइन है, मतलब ये प्रीवियस जनरेशन है, ये वाली जनरेशन है। दिस इज प्रीवियस जनरेशन। और जो ये वाली लाइन है नीचे, मतलब ये वाली अगर करेंगे, इससे कंसिडर करके ये वाली करेंगे, सो दिस भी नेक्स्ट जनरेशन, राइट? सो दिस विल बी दीज आर, और ये सब सेम होते हैं, जो एक लाइन में है वो सेम है। सो दिस इज द ओल्डेस्ट पीपल एंड दीज आर द यंगेस्ट पीपल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? फैज प्लीज अनपिन योरसेल्फ। मैं नीचे का मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. ओके, फैज का मैसेज शायद शायद पिन हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज जनरेशन वाइज। ये जो भी सेम लाइन पे फॉल करेगा वो सेम एक जनरेशन में लोग होंगे। अगर इस लाइन से कंसिडर करें मिडिल वाली से, तो इसके ऊपर जो जनरेशन है ये प्रीवियस जनरेशन होगी। इस मिडिल लाइन से नीचे कंसिडर करते हैं तो ये नीचे वाली लाइन है, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस विल बी द ओल्डेस्ट, this will be the present, and this will be the youngest. Fine. Now the next thing, when we consider a male, we consider it in a square box, and when we consider a female, we consider it in a round circle, like this is male and this is female, right? Now the next part, we'll move on to married couple. When A is married to B, then we show it as with a double line, right? A is a male, B is a female, and they are married. We show it with a double line. Siblings.
Who are siblings? The real brother sisters are siblings. ठीक है, जो cousins होते हैं वो siblings नहीं होते हैं. Only the real brother sisters are siblings. Like A is the brother of B. A is the sister of B. They both are sisters. A is the brother of B. B is a sister, A is a brother. Right. And the fifth concept is parent and child. This is parent and child. A is the father of B. Generation vertical है. ये मैंने बताया था ऊपर वाला जनरेशन है, इसकी इंजॉय नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज द फादर ऑफ बी. राइट, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? कैन राइट इन द चैट बॉक्स. मैम यस, यस आई एम लिसनिंग. बोलिए. इज ही ऑडिबल टू एनीवन? No, ma'am. He is not audible now. ओके. हेलो मैम. यस यस. मैम एक स्लाइड पीछे कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे लिखना था. पूछिए. अगर आपको ये लिखना है, दिस ए- इज. एक मिनट, हाँ बोलिए. एक सेकंड मैम. कुछ. जस्ट हो गया. यस मैम. ओके. जिसको कोई कंफ्यूजन हो कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आई एम रीडिंग. ओके. हाँ ठीक है. नाउ विल राइट टर्म्स. सबसे पहली टर्म है पैटर्नल. व्हाट डज पैटर्नल मीन्स? फादर साइड. दादा दादी, द फैमिली ऑफ फादर साइड. These are paternal. Maternal, mother side. These are maternal. Nana Nani's family, they are maternal sides. Right. Uncle, English में बहुत अच्छा है. Everyone is uncle. Parents, brother. Be it your chacha, be it your mama, both are uncles. Parents, brother. Parent means both. तो English में बहुत अच्छा है. Everyone is uncle. Aunt, parent, sister. When I'm writing parent, it includes both the mother side as well as the father side, right? Niece, siblings, daughter. Siblings कौन? आपके रियल भाई बहन, उनकी बेटी. Siblings, daughter. Whether it's भाई की बेटी और बहन की बेटी hardly matters. Siblings, daughter. Nephew. All bhanja bhatija are same here, right? This is siblings, son. अब 7 देखते हैं. Cousin. Who's a cousin? Whose parents are siblings. आप लोग के कजन कौन होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो आपस में भाई बहन होते हैं? Whose parents are siblings. Right? Any confusion till here, anyone? Yes, वालेकुम अस्सलाम सारे. यहाँ तक किसी को confusion है, can write in the chat box. No, ma'am, clear. Okay. We'll move on to the next slide. ये वो. चलो, ठीक है. Cousin हो गया. Okay. Now another is only son.
इसका मतलब क्या है? वन सन है और एन नंबर ऑफ डॉटर्स है। ठीक है। ओनली सन का मतलब ये नहीं मानना है कि डॉटर नहीं। ओनली सन का मतलब है कि एक सन है, एन डॉटर्स हैं। यहाँ एन जीरो भी हो सकता है लेकिन डॉटर हो सकती है। सो ओनली सन बेसिकली मीन्स वन प्लस एन चिल्ड्रन। ओनली सन को प्लीज रिमेम्बर, डॉटर्स को नहीं भूलना है। एन नंबर ऑफ डॉटर्स हो सकती हैं, एन वहां जीरो भी हो सकता है। ठीक है। सेम इज द केस विद ओनली डॉटर। दैट मीन्स वन डॉटर and n number of sons. This n can be any number from 0 to anything. So only daughter का मतलब क्या होता है? 1 plus n children, right? If it is written only child, then only one child. One child means either son or daughter. दोनों में से कोई एक, son or daughter. समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कैन राइट इन द चैट बॉक्स। इफ नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। रिमेंबर ओनली सन में एक सन है बट एन डॉटर्स हो सकती हैं। एन कैन बी जीरो एज वेल। सेम इज द केस विद ओनली डॉटर। वन डॉटर बट एन नंबर ऑफ सन्स, एन कैन बी जीरो एज वेल। when it is written only child, that means one child, either son or daughter. Yeah, the next. For example, मैं एक फिगर बना रही हूँ और आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख लिख रही हूँ और आपको बताना है उसका आंसर इन द चैट बॉक्स, राइट? और ध्यान से पढ़िएगा मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, किसका रिलेशन मैंने किससे पूछा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं किसका किससे पूछ रही हूँ। सर, A is married to B, B has son, C is married to D, G, H, E and F. Yeah. So your first question is, ये आपके पास एक फैमिली ट्री मैंने बनाया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। You can write in the chat box, how is A related to C? Yes. ध्यान से देखिए किसका रिलेशन किससे पूछा है। You can write in the chat box. Please write the answer in the chat box. Am I audible to everyone? Yes, Media. Okay. Please write the answer in the chat box. How is A related to C? Alia, read the question again. मैंने A का रिलेशन C से पूछा है। Yes, very nice, Nida. ओके। A का रिलेशन पूछा है C से। सो A कैसे रिलेटेड है? A इज मैरिड टू B, B इज द मदर, सर्किल है, फीमेल। A इज पे स्क्वायर है, मेल है। ये इसकी सिबलिंग है, C इज अ सन। सो A कैसे रिलेटेड है C से? क्योंकि A का पूछ रही हूँ C से। सो A इज द फादर ऑफ C, राइट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी इसी पे बेस्ड है, इसी फैमिली ट्री पे, और उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। हाउ इज C related to A?
Yes, very nice. This must be clear. C is the son of A, क्योंकि C का रिलेशन पूछा है A से. Now, if the question is asked, like, what is relationship between A and C? So the answer will be father and son, right? A और C के विषय पूछा है, इसलिए पहले फादर आएगा, उसके बाद सन आएगा. अगर मैं C एंड A के विषय पूछती तो पहले सन आता, उसके बाद फादर आता. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. It's नो clear. मैम. No, ma'am. ओके. यहां से आपको ये देखना है किसका रिलेशनशिप किससे पूछा है. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये काफी. वील ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए और उसके बाद आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में आंसर. E is son of A. D is son of B. E is married to C. C is B's daughter. How is D related to E? Yes, please. In the chat box. Please mute yourself. See, please mute yourself. Please mute yourself. देखिए मैंने किसका रिलेशनशिप किससे पूछा है. हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? Please focus again. डी का रिलेशन पूछा है ई से. E is the son of A. D is the son of B. E is married to C. C is B's daughter. How is D related to E? Please focus again. It is a very easy question. Anyone else? किसी और को जवाब लिखना है तो can write in the chat box. I'm waiting for. Yes, very nice, Shamir. The answer is brother-in-law. Well done. Look here. Okay, I'm giving 1 more minute. I can see 18 participants right now. I want answers from at least half of the class. If you guys do not, participate in answering, there's no point of teaching in a question answer form. मैं बहुत आसान से ऐसा कर सकती हूँ कि मैं बेसिक्स पढ़ा दिया, क्वेश्चंस दे दिया, आंसर्स दे दिया, कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस मेरे साथ नहीं करेंगे. क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, बट अगर आपने कम क्वेश्चंस भी खुद लगाए हैं तो हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होता है. बट अगर आप आंसर नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं. So, चाहे आंसर गलत हो, बट आई नीड आंसर्स.
और एल्स मेरे लिए बहुत इजी है, मैं क्वेश्चन लिखवाऊं सीधे आंसर एक्सप्लेन करूं, दैट विल बी इजी फॉर मी एज वेल. व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू इन्वेस्ट योर टाइम एज वेल. यस, वेरी नाइस. सी, E इज द सन ऑफ A. तो पहले हमें पता है कि E तो सन है, और किसका सन है? A का सन. A का हमें जेंडर नहीं पता, दिया नहीं है तो हम कुछ नहीं लिख सकते. D इज सन ऑफ B. क्या लिखा है? D इज सन ऑफ B. D इतना पता है सन है, और ये पता है मान लो यहाँ B है. ठीक है. E इज मैरिड टू C. E मेल, क्योंकि स्क्वायर है तो E मेल है. इतना क्लियर हो गया. फीमेल से ही शादी की होगी. E इज मैरिड टू C. C इज B's डॉटर. तो हम B को यहाँ लिख देते हैं, प्रेफरेबली यहाँ लिख देते हैं. B की डॉटर है C. इतना क्लियर हो गया. हाउ इज D रिलेटेड टू E? देखिए, E इज सन ऑफ A. ठीक है. D इज सन ऑफ B. हाँ. अब देखिए, जब इन्होंने लिखा D सन ऑफ B, D जो है वो B का सन है, और इन्होंने लिखा है कि C जो है, जो B जो है, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, C इज B's डॉटर. C जो है वो B की डॉटर. तो ये आपस में क्या हुआ? ये आपस में सिबलिंग हुए. ठीक है. तो अब पूछा है रिलेशन D का E से. सो देखिए, ये क्या हुआ? ये आपके ब्रदर इन लॉ हुए ना, ब्रदर इन लॉ. देखिए, ये दोनों आपस में सिबलिंग है, ये इसके हस्बैंड है. तो डी और ये आपस में क्या हुए? ब्रदर इन लॉ हुए. राइट? इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ जिनका आंसर नहीं आ रहा था. सिबलिंग्स के जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग पेरेंट्स आर सेम. हमारे भाई बहन हम सबके एक ही पेरेंट्स होते हैं. बट कपल पेरेंट्स आर डिफरेंट. जो कपल्स होते हैं उनके पेरेंट्स तो सेम नहीं होते हैं. कपल पेरेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है. दिस इज सिंपल. आपके भाई बहन, आप सबके, आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके और आपके पेरेंट्स सेम है, लेकिन जो कपल है, जो आपकी मम्मी है या जो आपके पापा हैं, उनकी पेरेंट्स डिफरेंट है. योर नाना एंड दादी दादा फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज. ठीक है. तो सिंपल है, क्योंकि इसने यहाँ देखा है डी है, डी इज सन ऑफ बी. डी जो है वो बी का सन है, और सी इज बीज डॉटर. तो आपस में ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए. दिस इज सिस्टर, दिस इज अ ब्रदर. तो क्योंकि ये ब्रदर है तो इसका क्या, शी इज मैरिड टू दिस पर्सन. सो ये डी और ये आपस में ब्रदर इन लॉ हो गए. एनी कंफ्यूजन इन दिस? एनीवन? No, ma'am. ओके. प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए. जी. ये मीटिंग किस रिगार्ड से है? सॉरी, हु इज दिस? यस मैम, आसान होने कह रहे थे मैम, फिर से बता दीजिए, इसमें मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके. एंड हु आस्क्ड फॉर द रिगार्ड्स? यस. या व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये मीटिंग किस रिगार्ड से, मतलब? मैम एक्चुअली उन्होंने लेफ्ट कर दिया है जिन्होंने पूछा था. अच्छा, ठीक है. मैं दोबारा बताती हूँ. फोकस है, देखिए. ई इज सन ऑफ ए. इतना पता चल गया कि ई मेल है हमारा, और ए का सन है. ठीक है, मेल है मतलब एम लिख दीजिए, या आप ऐसे बना दीजिए, वॉट एवर इज कंफर्टेबल. ये तो ठीक है. ये फर्स्ट स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया. डी इज सन ऑफ बी. बी जो है उसका सन है डी. ठीक है, ये जस्टिफाइड है. ये जस्टिफाई हो गया. ई इज मैरिड टू सी. यानी ई ने कहा कहीं इससे शादी की. अगर ई मेल है तो सी मस्ट बी फीमेल, एंड शी इज मैरिड टू ई. नाउ ये भी जस्टिफाई हो गया. सी इज बीज डॉटर. सी जो है वो बी की भी डॉटर है. ठीक है. हाउ इज डी रिलेटेड, ये भी जस्टिफाई हो गया. हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? अब देखिए, जब दोनों के फादर सेम ही हैं,
सॉरी फादर नहीं, इसका जो दोनों का पेरेंट, देखिए इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, सो वी कैन नॉट से कि बी मदर है या फादर है, जो भी है, बट सेम पेरेंट है। अगर सेम पेरेंट है तो ये आपस में सिबलिंग्स होंगे। अगर ये आपस में सिबलिंग्स होंगे और ये इसकी सी की शादी इससे हुई है, सी इज मैरिड टू ई, तो डी और ई आपस में क्या होंगे? दे मस्ट बी ब्रदर इन लॉ, राइट? इन लॉज होंगे ये आपस में। अब बताइए, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। एनीवन जिसने भी पूछा था कि दोबारा बता दीजिए, वो बताइए, अब समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, सी, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव सेम पेरेंट्स। आपके पेरेंट, आपके जो रियल ब्रदर है उसके पेरेंट, दे आर सेम। बट जो कपल्स होते हैं, आपकी मदर आपके फादर, दे आर कपल्स, उनके पेरेंट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, राइट? सो सिबलिंग्स के पेरेंट्स सेम होते हैं, कपल्स के पेरेंट डिफरेंट होते हैं। कीप दिस इन माइंड। आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, राइट विद मी एंड आंसर मी इन द चैट बॉक्स, ध्यान से कीजिएगा। A is father of C and D is son of B. E is a brother of A if C is sister of D. How is B related to E? Yes, please answer me in the chat box. Please do not write on the board. अरीबा प्लीज फोकस, मैंने किसका रिलेशन किससे पूछा है? No, Afroz, you cannot write the answer on the board. You have to write the answer in the chat box. अर्शी प्लीज फोकस, मैंने किसका रिलेशन किससे पूछा है? अनस प्लीज फोकस अगेन. Yes, Bashira, you are right. The answer is sister-in-law. जितने भी लोग ब्रदर इन लॉ बताए थे वो ई का रिलेशन बी से बता रहे थे। मैंने रिलेशन पूछा है बी का, रिलेशन पूछा है ई से, राइट? यू हैव ड्रॉन, सर्टेनली ड्रॉन द डायग्राम राइट, बट आप रिलेशन गलत पढ़ रहे थे। फोकस देयर। ए इज फादर ऑफ सी, इतना पता है कि ए तो है मेल और सी का फादर है, एंड डी इज सन ऑफ बी। ये रहा बी, ये रहा डी। ये पता है कि डी जो है वो सन है। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है वो ए का ब्रदर है। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी,
दिखा दिया उन्होंने। ये सी का जेंडर स्पेसिफाई कर दिया, शी सिस्टर ऑफ डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब देखिए, ये जो है सी जो है वो, ए जो है वो सी का फादर है, बी जो है वो डी डी जो है वो बी का सन है, और ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली ये आपस में मैरिड कपल्स होंगे, तभी ये दोनों सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, राइट। और ये इसकी डॉटर है और ये इनका सन, मतलब दे आर मैरिड कपल्स एंड दे हैव चिल्ड्रन सी एंड डी, राइट। तो अब बी का रिलेशन पूछा है ई से। बी क्या है? बी ए का ब्रदर है ई। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई? बी मस्ट बी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, राइट। बी सिस्टर इन लॉ है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? माय साइड नो नेटवर्क मैम। इशू। No, ma'am. No, ma'am. शामिर, इज इट फाइन नाउ? Yes, स्ट्रीमिंग ma'am. फाइन? ओके। जिसको कंफ्यूजन है वो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन बी साइलेंट, राइट। ओके, तो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। ये यस 788296, एनी कंफ्यूजन? ओके, एक बार और बता देते हैं। लुक हियर, ए इज फादर ऑफ सी। ए को पहले बता दिया फादर, किसका है? सी। जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। डी इज सन ऑफ बी, डी को बता दिया बी का सन है, इतना तो पता लग गया। ई इज ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर ई है, ठीक है, हो गया। ये जस्ट स्पेसिफाई हो गया। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी का जेंडर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, सिस्टर है किसकी? डी की। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? अब देखिए, ए जो है वो सी का फादर है, बी जो है वो डी का पेरेंट है, ठीक है। और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स बता दिए। अगर ये आपस में सिबलिंग्स हैं तो ये मैरिड कपल होंगे, तभी ये लोग सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो अगर ये आपस में सिबलिंग्स हैं तो ये मैरिड कपल होंगे, अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, ठीक है। तो अब बी का रिलेशन पूछा है ई से। तो ई क्योंकि ए का ब्रदर है, तो बी क्या होगी? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी मस्ट बी सिस्टर इन लॉ, राइट। अगर मैं पूछती ई का रिलेशन क्या है बी से, तो ई ब्रदर इन लॉ है। अगर मैं पूछती ई का बी से तो, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? द आंसर इज सिस्टर इन लॉ। एनी कंफ्यूजन? 788996? ओके, प्लीज राइट योर नेम। 788296 जो भी आपका नाम है, प्लीज इन द नेक्स्ट मीटिंग राइट योर नेम। फाइन, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द इजी वंस, राइट। अब मैंने एक पीडीएफ भेजी होगी आप लोगों को, इट इज फॉर सेविंग योर टाइम। ओके फरहत, प्लीज add your name to the Zoom meeting, okay? राइट, आप लोगों को सबको पीडीएफ मिल गई होगी, जिसे नहीं मिली है कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ग्रुप पे है वो पीडीएफ। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes फॉर दैट। फोकस करके कीजिएगा सॉल्व। जहां जेंडर स्पेसिफाइड नहीं हो, अपने आप से जेंडर नहीं बनाना। अगर सी है तो अपने आप से नहीं मानना है कि सन है डॉटर है, नहीं पता। अगर और कोई भी नेम लिखा है, मान लीजिए लिखा है अर्जुन, तो ये नहीं मानना है कि अर्जुन इज अ मेल, नो, अर्जुन कैन बी फीमेल एज ए। ब्लड रिलेशंस में अपने आप से जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है जब तक नहीं दिया हो, ठीक है, क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को रीड कर देती हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट ले रही हूँ? तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताएंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ x सेट टू, जो मैंने क्वेश्चन सारे दे आर द इजी वंस, राइट। नाउ दिस इज आल्सो इजी वन, बस थोड़ा सा आपको फोकस चाहिए इसमें। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ x सेट टू y, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ठीक है। हाउ इज हाउ x इज रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ? इसका
एक ट्रिक बस मैं आपको ही बता रही हूँ, क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। फादर ऑफ माई मदर, आई मीन इफ यू आर, आप ये जब ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन आए, ट्राई टू डू इट फ्रॉम द बैक। मैंने आपको बताया अरीबा, इस पूरे क्वेश्चन में जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, काइंडली डू नॉट स्पेसिफाई द जेंडर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक्स सेड टू वाई, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, राइट? हाउ इज एक्स रिलेटेड to the person of the photograph? You can write in the chat box. Yes, very nice, Nida. The answer is son or daughter. Very nice. क्वेश्चन पीछे से करना शुरू कीजिए। Bashira, read the question in the PDF I have shared on in group. मैंने इसीलिए PDF और ऑप्शन शेयर किया है, so that you I need not to waste time in writing. इसमें हमेशा क्वेश्चन पीछे से करना शुरू कीजिए। She is the only daughter of the father of my mother. How X is related to the person in the photograph? My mother है, देखिए my mother, वो अपनी ही मदर की बात कर रहा है। अनस, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। She is the only daughter of the father. She is the only daughter of the father of my mother. ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आई गेस ये क्वेश्चन शॉर्ट लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा पीछे से कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, उसमें सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो समझाने में आसानी रहेगी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अभिषेक सेज दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। What is the relation of Abhishek's wife to that girl? इसको सॉल्व कीजिए, इसको मैं पहले समझाऊंगी, देन दैट क्वेश्चन विल बी इजियर। ये वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, सेकंड वाले का, सेकंड का आंसर दीजिए। अबे हम्म हेलो महादेव। लुक हियर, पहले सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ, उसके बाद आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, अभिषेक बोल रहा है, ठीक है।
दिस गर्ल इज द डॉटर, देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ सो इजी समझ जाएगा। अभिषेक बोल रहा है दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। ये दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। तो रिलेशन किससे बताना है? रिलेशन बताना है रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ टू दैट गर्ल। अब यहाँ फोकस कीजिए। ओनली चाइल्ड, मैंने कहा उल्टा पढ़िए स्टेटमेंट को, इजीली सॉल्व होता है ये स्टेटमेंट उल्टा पढ़ने से। ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, किसके, अब कौन बोल रहा है? अभिषेक बोल रहा है। किसके फादर? अभिषेक की बात, अभिषेक अपनी ही बात कर रहा है। माय फादर मतलब अभिषेक फादर, ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, यानी ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अभिषेक की। ठीक है। दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। अगर ये अभिषेक है तो ये कौन होगी? गर्ल है वो भी डॉटर, तो ये किसकी डॉटर होगी? ये अभिषेक की डॉटर होगी, अभिषेक्स डॉटर। राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अभिषेक्स वाइफ टू दैट गर्ल? अभिषेक की वाइफ क्या होगी उस लड़की की? मदर होगी। मदर। सो द आंसर विल बी मदर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? जिसको है वो बोलेगा सिर्फ, मतलब लिख दीजिए। इफ यू वांट टू लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। यस मैम। You want me to explain this again? यस मैम। Okay, just wait. I'll explain it again. See, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहले तो देखिए, अभिषेक बोल रहा है, अभिषेक says, right, this girl is the daughter of only child of my father, right? So what is a relation of Abhishek's wife to that girl? This is the question, right? अब जिससे भी कंफ्यूजन है वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, लेट मी दो कि उन्हें कहाँ समझ में नहीं आया। देखिए कौन बोल रहा है? अभिषेक बोल रहा है पहले तो। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अभिषेक बोल रहा है दिस इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। अभिषेक के फादर, अभिषेक क्या है? ओनली चाइल्ड। मैंने बताया था ओनली चाइल्ड मतलब या तो सन या डॉटर। तो ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, यानी यहाँ अभिषेक खुद अपनी ही बात कर रहा है, अभिषेक की बात हो रही है। दिस गर्ल इज डॉटर, तो वो जो गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है वो किसकी डॉटर है? अभिषेक की डॉटर है, राइट। अगर वो अभिषेक की डॉटर है तो अभिषेक की वाइफ उस गर्ल की क्या होगी? उसकी वाइफ है। और वो अभिषेक की डॉटर है, अगर अभिषेक फादर है तो उसकी वाइफ क्या होगी? मदर होगी। अब बताइए, अब समझ में आया? यस मैम। ओके, अब कीजिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन। जिसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया था, सन और डॉटर इज द आंसर, बिकॉज जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। अब एक बार फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क एवरीवन। आई वांट कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके बाद आप कभी भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड आई वांट आंसर्स कि आपने क्या लॉजिक लगाया है। आप लोग ग्रुप पे या कहीं भेजेंगे कि आपने किस लॉजिक से सन और डॉटर आंसर लगाया है। मतलब सन और डॉटर इज आंसर, बट आई वांट लॉजिक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो छोटा क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो दैट विल बी योर होमवर्क। आई लाइक टू सी कि लोग आंसर मैं बता रही हूँ, सन और डॉटर इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी दिया इज द करेक्ट आंसर, बट मुझे आप लोग लिख के बताएंगे हाउ सन और डॉटर। ओके, इट विल बी योर होमवर्क। सो आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। उसमें मैं आंसर्स नहीं देख पा रही हूँ। अब वांट यू पहले आप ट्राई कीजिए, वरना हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं है, अभिषेक वाला। ये थोड़ा इजी लंबा स्टेटमेंट है तो समझाना आसान है। उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस की ट्रिक नहीं होती है एक्चुअली। इन वाले क्वेश्चंस को आपको अपना एकदम ब्रेन पूरा फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A is brother of B, B is brother of C, D is father of A. On the basis of given information, which of the following is not definitely true? इसको कीजिए and write the answer in the chat box. I want कितने लोग हैं? I want at least, let me check, 17 लोग हैं। I मैम want सी at इज least, ब्रदर ऑफ ए। yes, I'm reading the answers. Please write in chat box. 17 का half at least आंसर कीजिए। Anas, the question is not, which is not definitely true. Please focus on not. Yes. तो अब हम देखते हैं। I get 1 2 3। आपको ये वाले क्वेश्चन सेशन समझ में आ रहा है ना? आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू हैव? देखिए, अगर मैं सेम तरह के क्वेश्चंस रिपीट करती रहूंगी तो वो भी आप कर लेंगे एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। ब्लड रिलेशंस में आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट, इट्स नाइस। अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑल्सो टेल और एल्स प्लीज राइट द आंसर। सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। हमें पता है एज। निदा, आंसर इज, प्लीज फोकस, नॉट पूछा है मैंने, इधर फोकस कीजिए। ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो हमें पता है कि ए तो हमारे पास मेल है, बी का पता नहीं। ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब बी का भी पता लग गया, बी भी मेल है। डी इज फादर ऑफ ए। डी जो है वो फादर है ए का, डी भी मेल है। अगर ए का भाई है बी, तो डी इसका भी फादर होगा। अगर बी का भाई है सी, तो सी इसका भी फादर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डेफिनेटली ट्रू। मैंने नॉट पूछा है। जिसने भी आंसर ए दिया है, आई होप वो नॉट पढ़ना भूल गया है। कौन सी चीज ट्रू नहीं है? ए इज ब्रदर ऑफ सी, दिस इज ट्रू। ए सी का ब्रदर है, यू कैन सी। सी इज ब्रदर ऑफ ए। देखिए, सी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सी कैन बी सिस्टर और ब्रदर। सो सी इज नॉट डेफिनेटली ट्रू क्योंकि इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। ए बी सी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ये भी ठीक है। ए बी सी चिल्ड्रन, अफरोज सी इज नॉट द आंसर, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ए बी सी आर द चिल्ड्रन ऑफ डी, यस वो स्पेसिफाइड है। बी इज द सन ऑफ डी, ये भी स्पेसिफाइड है। मैंने पूछा नॉट डेफिनेटली ट्रू, कौन सा सही नहीं है? सो द आंसर इज सी इज ब्रदर ऑफ A. This is not definitely true. C can be sister as well, as can be brother as well. तो उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए वो ट्रू नहीं है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? एनीवन?
ओके ओके, आज हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अभी और क्वेश्चंस बचे हैं 3, बट दैट विल टेक टाइम। वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट विल टेक टाइम। तो हम अभी लास्ट वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे लॉजिक आप लोग लिख के देंगे। जो भी आंसर करेगा दैट विल बी नाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड, देखिए दीपक कह रहा है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ठीक है, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक? इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज द ट्रिक। इफ यू वांट ट्रिक कि क्वेश्चन को हमेशा पीछे से पढ़िए, पीछे से आपको जल्दी आंसर मिलेगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। दीपक कह रहा है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। हाउ इज द पर्सन related to Deepak? Yes, Zofisha, very nice. The answer is uncle. ऊपर भी किसने अंकल लिखा है? बशीरा, या नाइस। The only trick of solving this kind of question is please read from the back. और दीपक को का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। माई डॉटर्स फादर। Yes, very nice. Uncle is the right answer. पर्सन का रिलेशन पूछा है दीपक से। गुड। सी, his only brother is the father of my daughter's father. कौन कह रहा है पहले बताइए? दीपक कह रहा है। ठीक है, पर्सन का रिलेशन पूछा है दीपक से। दीपक कह रहा है माई डॉटर, माई डॉटर्स फादर। माई डॉटर मतलब दिस इज इटसेल्फ दीपक। His only brother is the father. So this is what, whom's father? This is Deepak's father. And his only brother. तो ये किसके ब्रदर हैं? ये उसके फादर के ब्रदर है, मतलब कि दीपक के अंकल हैं। दीपक्स अंकल। So how is the person related to Deepak? Person दीपक के अंकल हुए। Any confusion in this question? जिसको confusion है can write in the chat box. समझ में आ रहा है? माई डॉटर की बात की, माई डॉटर्स फादर। दीपक को मैंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है। माई डॉटर्स फादर मीन्स दिस इज दीपक इटसेल्फ, राइट? इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। Yes, sir. माई डॉटर की बात है, मतलब यहाँ दीपक अपनी ही खुद बात कर रहा है। अपनी बेटी के जो फादर है वो खुद दीपक ही है। माई डॉटर्स फादर, दिस इज हिमसेल्फ दीपक। एंड दीपक के फादर, दिस इज द फादर। सो दिस इज दीपक्स फादर एंड हिज ओनली ब्रदर। सो द फादर के जो ब्रदर होंगे वो क्या होंगे? दीपक के अंकल होंगे। सो द पर्सन रिलेटेड टू दीपक इज एज अंकल, राइट? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? बाकी के जो क्वेश्चंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके रीजन लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, दैट विल टेक टाइम। और मैं अभी एक सीरीज, Yes, sir. मैंने एक सीरीज लिखी थी, आई एम गिविंग यू एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? Yes, Yes, this sir. is one series. Yeah, actually, two series are there. एक, दो, तीन, तीन. Yes, this is
4, this is 5, this is 6, this is 2, this is 3, this is 7. कल किसी को पहले वाली क्लासेस के नोट्स नहीं मिल पाए थे? इज ही फाइन नाउ विद द नोट्स? मिल गए? क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा, राइट इन द चैट बॉक्स. जिसको नोट्स नहीं मिल पाए थे, मिल गए उन्हें नोट्स? एनीवेज, आप बताइए इसका आंसर. Afroz, please join the group. You will get all the details and notes and everything there. एक दिन के लिए CR या ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी सो दैट पीपल कैन आस्क एंड टेक थिंग्स फ्रॉम देयर. ओके, ग्रुप की सेटिंग फॉर अ डे और 2 चेंज कर दीजिए सो दैट पीपल कैन आस्क एंड टेक. Yes, very nice, Savia. Savia, you are in which course? Yes, nice, Shamir. And I'm giving 1 more minute to all of you. इसके बाद एक और सीरीज दूंगी. That will be all for today. Participants have left the meeting. There are 14 now. Room 18 थे. Anyways. Yes. इधर देखिए. The simple पजल को सॉल्व करने का क्या है, आप कोई भी तरीका लगाएं, रो वाइज लगाएं, कॉलम वाइज लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो सब पे फिट होना चाहिए. दिस इज द ओनली थिंग टू सॉल्व पजल. 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 2 सा 8, सॉरी 4 4 16, 2 2 सा 4, 1 सा 1, 21. सेटिस्फाई हो रहा है? यही लगाते हैं हम. 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 है, 25 6 है 9, 8 8 है 64. ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 64 25 9 18 98. Right? Now again 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. आंसर कितना आएगा? दैट्स सिंपल आंसर. ये हुआ 36, ये हुआ 49, ये हुआ 9. ऐड कर दिए सीधे. 36 प्लस 49 प्लस 9 18, और ये 6 की 24, 4 2 कैरी, ये हो गया 9. द आंसर विल बी 94. राइट? एनी कंफ्यूजन इन दिस, एनीवन? Okay, so one last question for today. एक चीज बहुत अच्छी सी लिखी थी मैंने. Yeah, this is the last question for today.
After doing this, you may leave 450, 725, 1010, 1305, and this is the blank. Yes, please solve and write in the chat box. Hmm. कल का सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो ब्लड रिलेशंस के आगे क्वेश्चंस हैं दे आर ट्रिकी, सो मैं उसे सॉल्व करना आप लोगों को बताऊंगी. दे आर टेकन फ्रॉम वेरी गुड एग्जाम्स, बहुत अच्छे एग्जाम्स से के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो. सो I'll explain them, so try not to miss tomorrow's session. Yes, very nice, Shamir. The answer is 1610. Hmm. Gulshareen, you never answer. There are people, Osama Imtiaz, where's your answer? मैम कर रहा हूँ अभी. Yes. See, it is for you all कि आप लोग answers करें. इसमें मैम थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है बस करना. हाँ, कोई नहीं. Continue. 2 more minutes. जिसका आंसर भी 1610, it's nice, it's fine. जिसका आंसर आ गया है वो ये वाली सीरीज एक बार करिए एंड देन यू मे लीव. 126, 21, 88, 126, 21. हाँ ठीक है, ये करके यू मे लीव. पहले वाली सीरीज का आंसर देखिए जिसका नहीं आया. 450 और 725 में डिफरेंस देखिए कितने का है. 450, 550, 650 और 275 का डिफरेंस है. इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है. 1010 माइनस 725. 1010 माइनस 725. हाँ, इसमें 285 का डिफरेंस है. ठीक है, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है. इसमें 295 का डिफरेंस है. माइनस करके देख लीजिए. तो इसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए. इसमें होना चाहिए 305 का डिफरेंस. सिंपल. यहाँ पे 275 है, 285 है, 25 है. 10-10 का एडिशन हो रहा है. देखिए इधर +10 हो रहा है, फिर से इधर +10 हो रहा है, फिर से इधर +10 हो रहा है. ठीक है, तो इधर कितना होना चाहिए. 1305 में 305 ऐड कर देंगे. 1305 माइनस 305, ये कितना हो जाएगा. 0161. 1610 इज द राइट आंसर. से सीधा इसमें सिर्फ डिफरेंस चेक करना था. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. इसमें कोई सी कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट वाले में जो अभी ऊपर सीरीज लिखी है तो कैन आस्क, वरना आई एक्सप्लेन द सेकंड वन. ओके, सिर्फ डिफरेंस चेक करना है, ओनली डिफरेंस. मैंने आपको बताया था सीरीज अगर आपने पहले क्लास की हो तो मैंने बताया था सीरीज अगर धीरे धीरे चल रही है तो माइनस और प्लस चेक कीजिए. अगर सीरीज जंप कर रही है तो स्क्वायर चेक कीजिए, मल्टीप्लाई चेक कीजिए, राइट, क्योंकि वो जंप कराते हैं.
ठीक है, first series is clear to everyone. Now look at the second series. It is very easy. I'm giving 1 more minute. बहुत आसान सीरीज है, very very easy. 1 2 6 21 88. अभी किसी ने 445 आंसर दिया था, मैंने देखा था. Who was that girl? Yes, Sabia, you are right. Sabia, you are in which course? 445 is the answer. Sabia, you are right. Yes, Rukaya, you're right. Arshi, Anas, please recheck the answer. वालेकुम सलाम शामिर. देखिए 1 से 2 में कितना डिफरेंस है? +1 का. 2 1 2 को भी मत देखिए. 2 × 3 होता है. 2 × 2 अगर हम करते हैं 4 होता है, +2 6 होता है. 6 × 3 करें तो 18 होता है. 19 +3 होता है. 21 × 4 करेंगे, 4 × 8 × 4 84 होता है. +4 होता है, तो इधर क्या आएगा? × 5 +5. मैंने बताया था जब यहाँ 1 आए तो एक्चुअली हम × 1 सोच नहीं पाते. लीव इट फॉर सम टाइम. आगे देखिए 2 × 6 2 से 6 तक क्या होगा? × 2 +2. इधर 6 3 से 18 +3. इधर 21 × 4 +4. इधर 88 × 5 +5. सो द आंसर मस्ट बी 88 × 5 कर लीजिए +5. द आंसर इज 445. किसी को समझ नहीं आया तो बताइए. कहीं 1 आया तो आप उसके आगे की चीज पे देखा कीजिए, क्योंकि 1 × 1 सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है. किसी को कंफ्यूजन नहीं है? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. काइंडली ज्वाइन टुमारोज क्लास. उसमें वो बाकी जो क्वेश्चंस हैं दे आर ट्रिकी. आई लेट देम सॉल्व यू. आई लेट दोस क्वेश्चन सॉल्व. और उसके बाद वी विल सी समथिंग एल्स, हम क्या कर सकते हैं. और ठीक है, you can practice as much as you can, and that's all for today. Thank you. Try to participate, try to answer. Okay.